टॉक्स यूट्यूब चैनल पर। आज मेरा टॉपिक है कि अपने आप को कैसे सुधारें, अपने आप में इम्प्रूव कैसे लाएं। जब कोई हम काम करते हैं तो आप अनेक बार देखते हो कि हम क्या गलती करते हैं और क्या नहीं करते हैं, हमको कुछ भी पता नहीं चलता। अगर अपनी गलतियों को पता लगाने लगें और उन पर वर्क करने लगें तो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा का पार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने बारे में कोई अपनी गलती को बताता है तो या कोई व्यक्ति अपने बारे में कुछ बताने की सोचता है अथवा कोई व्यक्ति अपने बारे में बुराई करता है, तो उन गुणों को हम कैसे कंट्रोल में करें, यानी कि उन गुणों पर सही विचार कैसे करें। अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में कुछ बोल रहा है या आपका पॉजिटिव में बोले अथवा नेगेटिव में बोले अथवा आपकी गलती को बताए, तो वो क्या अपने भीतर के जो गुण हैं उनको बताता है। अब इन गुणों को अपन सारी समस्याओं का समाधान कैसे करें, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो ना ही किसी किताबों में से पढ़कर बनाई जा रही है और ना ही किसी YouTube की वीडियो को देखकर बनाई जा रही, बल्कि जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मुझे अभ्यास हुआ वो चीज का, जो मेरे साथ जो चीजें घटित हुई हैं, मैं पहले कैसा था और अब कैसा हूँ, उसमें मुझ में कितना सुधार आया है, यानी कि मुझ में कितना इम्प्रूव आया है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और आप भी अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं ये भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक रावत और आपका कर ही दिया है मैंने वेलकम डीआरएम टॉक्स यूट्यूब चैनल पर। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई भी व्यक्ति आपके बारे में कुछ बोलता है तो वो कब बोलेगा, जब आपके शरीर में, आपकी हलचल में, आपके बोलने के तरीके में, आपके रहन सहन के तरीके में कि आप क्या कर रहे हो, क्या आप सही कर रहे हो या आप गलत कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको बोलेगा। जब कोई काम आप कर देते हो उसके बाद जो देखने वाला व्यक्ति जो आपको देख रहा है वो आपको ऐसा नहीं देख रहा, वो आपकी जबान को देख रहा है, आप जो बोल रहे हो उसको देख रहा है, कितनी गति से बोल रहे हो ये भी वो देख रहा है। तो वो देखते देखते समय उसको तुम्हारी यानी कि अपनी खुद की गलती समझ में आ जाती है, बोलने वाले की, और सुनने वाले को पता चलता है कि ये क्या बोल रहा है, कितनी गलतियां कर रहा है बोलने में, उसे इम्प्रूव में कैसे ना है। देखो, पहला पॉइंट हमारे एक आता है कि सबसे पहले आपने सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति, जैसे कि मैं अपने खुद के बारे में बताता हूँ सबसे पहले, कि मेरी जो बोलने की जो स्पीड थी वो फास्ट थी, मेरे शब्दों पर कंट्रोल नहीं था, यहाँ तक कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना बोल दिया है, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन इसको जब मेरे यानी कि मेरे चाचा जी ने और हमारे गुरुदेव यानी कि केकी सर ने मुझे बताया कि आप कितना फास्ट बोलते हो और दूसरे व्यक्ति पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो उन चीजों को मुझको समझाया और मुझे पता चला, बल्कि उन पर उंगली नहीं उठाई, उंगली उठाने की बजाय मैंने उस गलतियों पर काम करना स्टार्ट किया। यहाँ पर जो वीडियो बन रही है आप देख रहे हो कि मेरे पास कोई भी ऐसा कुछ पैराग्राफ नहीं लिखा है कि मैंने उसको याद कर लिया उसके बाद में वीडियो बना रहा हूँ, बल्कि जो मेरे दिमाग में फिट है, जो मैंने सोचा है, जो मैंने जाना है, उस चीज के ऊपर मैं वीडियो को बना रहा हूँ, जिससे कि बहुत सारे व्यक्ति है उनको पता चल सके कि हम भी क्या गलती कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति भी क्या गलती कर रहा है। तो उसको ऑब्जर्व में कैसे ले, उसे कंट्रोल कैसे करें, उसकी बातों को हम विचार में कैसे लाएं, उसकी बातों को हम कैसे सोचे, उस घटना को हम देखेंगे और समझेंगे। जैसे पहला पॉइंट हमारा यह कहता है, स्क्रीन पर दिखाई दे गया। पहला पॉइंट यह कहता है कि जब आपका जो माइंड है, क्योंकि जो काम करता है वो कौन करता है, माइंड, आपकी सोच, क्योंकि आप अगर सोच के कोई भी शब्द को निकालोगे मुंह से बाहर तो वहां शब्द सही निकलता है और सही उसका उच्चारण होता है। जब सही उच्चारण होता है और उसे एक सीमित समय के बाद बोलते रहोगे तो सुनने वाले व्यक्ति को मजा आएगा
और वो आपकी पूरी वीडियो यानी कि आप जो बोलना चाहते हैं वो आपकी पूरी बात को सुनेगा नहीं। जैसे मैंने क्या गलती की कि मैं बोलता जाता फटाफट 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 ऐसा कुछ मैं बोलता रहता, और रहते समय मैंने एक सोचा, सर ने सोचा, मैंने सोचा कि मैं चाहता तो था कि मैं इस अपनी जो वर्ड निकलते हैं फास्ट स्पीड में उनको मैं कंट्रोल में करूं, लेकिन क्या था जैसी आदत थी। लेकिन मैंने क्या सोचा कि के सर ने यानी कि चाचा जी ने और हमारे गुरुदेव ने दोनों ने बताया कि अगर आप कोई भी शब्द को सोचकर बोलते हो, समझकर बोलते हो, तो वहां शब्द सही भी निकलेगा, साथ साथ में अगर कुछ गलतियां भी करोगे तुम तो वहां शब्द 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में उसमें इंप्रूव आने लगेगा। तो जो भी तुम बोल रहे हो, जो भी तुम सोच रहे हो, उसे सोचकर बोलो। पहला पॉइंट क्या है? तुम जो भी बोलते हो, जो भी जानते हो, उसे सोचकर बोलो। दूसरा पॉइंट हमारा यह आता है कि अगर आप दूसरे व्यक्ति को ऑब्जर्व करते हो, जैसे कि दूसरा कोई बोलता है तो उसकी गलतियों को पकड़ना स्टार्ट करो, गलतियों को, और उसको बताओ मत। अगर उसको बुरी लग जाए, अगर उसकी गलती बता दोगे तुम और उसको बुरी लग जाए, मानी नेगेटिव में चला जाए वो बात, तो वो बात को अपने आप में इंप्रूव करो कि यार इस शब्द को ऐसे नहीं बोलना था बल्कि ऐसे बोलना था। समझ में आ रहा है? अगर इस जांच को आप करोगे तो आप में इंप्रूव आने लगेगा। अगर मैं तुम्हें एक पॉइंट और दे रहा हूं जो सफलता के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर उसे अपना समझने का प्रयत्न करो, यानी कि कोई भी काम करते हो उस पर जो सलाह लेते हो गुरुदेवों से और अपने परिवारों से ही सलाह लेनी है, बाकायदा किसी से भी सलाह नहीं लेनी है। क्योंकि अगर दोस्त होंगे, दोस्त से अगर आप सलाह ले लोगे तो वो क्या है, नेगेटिव में बात चली जाती है। अगर आप गुरुदेव अथवा परिवार से संबंधित कोई सलाह लेते हो तो वो क्या पॉजिटिव में जाए, क्योंकि वो आप कहना चाहते कि आप नीचे जाओ, वे यह चाहते हैं कि आप उठो ऊपर। जब आप उठोगे ऊपर तो आप में क्या इंप्रूव आएगा, आपको रास्ता बताया जाएगा। उस रास्तों को जो आप गुरुदेव अथवा कोई भी आपको बताए उसको आपको फॉलो करना है। पहला पॉइंट कि आप जो भी बोलते हो सोचकर बोलना है, शब्दों पर नियंत्रण रखना है यानी कि कंट्रोल करना है। आप जिससे भी बात करते हो उससे ऐसी बोली बोलनी है जैसे कि उस लाइन को इतना मीठा बना देना है कि वो गुड़ भी उसके आगे फैल हो जाए। समझ में आ गया? फैल हो जाए, यानी कि आपको दिखावा नहीं करना बल्कि अंतर आत्मा से भी यही होना चाहिए। आपका पूरा शरीर यानी कि पूरी आत्मा, जैसे कि तन, धन, मन, ये तीनों की तीनों चीज किसमें कन्वर्ट होने चाहिए? उस मीठी वाणी में, जिससे क्या उस दूसरे व्यक्ति को जो सुनते हैं उस पर इंपैक्ट पड़े, उस पर असर आए, उस भाषा को समझे और उस व्यक्ति को उस भाषा को विचार में भी लाए। जब कोई व्यक्ति अपनी भाषा को विचार में लाता है तब वो अपने आप की बात को पूरी सुनता है। तो मैंने ये वीडियो सिर्फ डिटेल से ही बताई है कि जब कोई व्यक्ति दूसरा गलती बता रहा है उस पर वर्क करना स्टार्ट करे, उसको समझना स्टार्ट करे और उसे सोच कर समझना स्टार्ट करे, जिससे कि वो आपके अंतर आत्मा तक पहुंच सके। तो यही काम है कि दूसरों की गलती बताने से पहले अपनी गलतियों को पर भी ऑब्जर्व करे। जब कोई आप दूसरा व्यक्ति आप पर गलती बता रहा है तो उसे ऑब्जर्व में ले, जिससे कि वो आप उस कमियों को, जो आप में कमी है, उसको पूर्ति कर सके, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में आप वो गलती ना कर पाए। ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें दूसरे व्यक्ति अगर हमारी गलती बता रहा है तो क्या हमें उससे लड़ना चाहिए, उससे झगड़ा करना चाहिए कि बल्कि उस पर विचार करना चाहिए। एक कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट जरूर करना है। चैनल से पहली बार हो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिस पर आने वाली वीडियो को आपका नोटिफिकेशन मिल सके, समझने को कुछ मिलता रहे, कुछ नए नए वीडियो इस चैनल पर आए, कोई नए नए व्यक्ति इस चैनल पर आए और उनसे भी आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुए। तो सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।